सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो ये जो व्यक्ति है, जो भी ये व्यक्ति है ना, वो आपकी कुछ चीज़ों को टेक्नोलॉजी के थ्रू या आपके ड्रीम के थ्रू, आपके ऊर्जा के थ्रू हैक करना चाहता था। ये बहुत ही मैच्योर ऊर्जा है। इस व्यक्ति के लाइफ में वो सारी चीज़ें, उसके जो कर्म हैं वो यहाँ पर प्रारंभ हो गए हैं, उसके कर्मों की शुद्धि प्रारंभ हो गई है। इस व्यक्ति ने जिस प्रकार से भी आपके साथ छल करने की कोशिश की हो, जिस तरीके से भी आपके तरफ प्रोजेक्शन करवाया हो, आपके लिए निगेटिव चीज़ें की हो, आपको काफ़ी बदनाम भी करने की कोशिश की हो, आपके फ़ोटोग्राफ्स को, आपके मैसेज को अलग तरीके का एडिट करने की कोशिश की हो, बहुत ही क्लियर है। तो जिस तरीके से इसने चीज़ें की है ना, उसी तरीके से इसको इसके कर्म का फल मिलेगा। यदि इसने ये सोचा कि ये सारी चीज़ें किसी को पता नहीं चलेगी, तो ऐसा नहीं है। डिवाइन जी की कृपा, द सोर्स, उनकी पूरी नज़र इस व्यक्ति पर थी। तब से, जब से यह व्यक्ति लगातार आपकी ओर देख रहा था। यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो इसके साथ या जो कुछ भी इसने किया है आपके लिए, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश, पर्दा रखा था इस व्यक्ति ने। जो कुछ भी ये कर रहा था या कर रही थी, वो पर्दे के पीछे कर रहा था या कर रही थी। वो पर्दा हट रहा है, कुछ अपनों के सामने में, कुछ इसके ही अपनों के सामने में। तो देखिए, जिस तरीके की चीज़ें इसने की होगी ना, वही चीज़ें इसके तरफ कर्म के रूप में, बुरे कर्म के फल के रूप में आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपके लिए ये है कि ये चाहे जो भी व्यक्ति हो, इसकी मदद आपको नहीं करनी है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग है ये, ठीक है। आपको पता चल जाएगा, ये व्यक्ति आपको अप्रोच जरूर करेगा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, ये व्यक्ति आपको अप्रोच जरूर करेगा, चाहे जो भी व्यक्ति हो। ये व्यक्ति आपकी अबंडेंस को देख रहा है, क्योंकि इसने आपके अबंडेंस को ही ब्लॉक किया था। यहाँ पर दो लोग नज़र आ रहे हैं, एक पिता पुत्री, ठीक है, या बड़े भाई छोटी बहन, ठीक है, बहुत अलग, बहुत उम्र में अंतर। ये आपके लिए गड्ढा कर रहे थे। ये आपके लाइफ में ख़ास तौर पर आपके इमोशनल सबसे आपको दूर करने की कोशिश हो रही थी। एक प्लॉटिंग हो रही थी कि जिससे कि आप इमोशनली ड्रेन हो जाए, आपको लगे कि कोई भी आपका अपना नहीं है, आप चाहते ही नहीं हैं, ठीक है। अब इस समय में आप चाहते ही नहीं हैं, आपको अपना जो समय है, कीमती समय है, वो अब आप अकेले रहना या अपने सोलमेट के साथ या अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ रहना ही पसंद आता है। इनका जो भी योजना था, इनकी जो भी चालाकियाँ थी, जो भी छल था, इन्हीं के अपनों के तरफ बैकफायर होने वाला है। कोई ऐसी फैमिली जो आपके फैमिली से जुड़ी है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। कोई ऐसी फैमिली, देखिए, आपके फैमिली में से ही, आपके रिलेटिव में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहते। तो जो लोग आपके लिए वेल विशर नहीं हैं, जो लोग आपके लिए शुभचिंतक नहीं हैं, जो आपकी खुशियों में खुश नहीं होते हैं, जो आपसे कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, जो अहंकार में रहते हैं, उनके साथ तो वो कर्मा होगा ही। तो कोई फैमिली जो इनकी कार्मिक है, जैसे इन्होंने आपके साथ जो चीज़ें भेदभाव किया है, जो भी काफ़ी लोअर वाइब्रेशन रखा है, वही चीज़ें इनके साथ हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से पास्ट में इन्होंने आपको काफ़ी नीडी देखा है, मतलब आप इनसे नीचे हैं, आपको कुछ नहीं आता, आपके लाइफ में कुछ नहीं है, आपके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। मतलब आपको सफलता नहीं मिलती है, आपको संघर्ष करना पड़ता है। आपके जो भी चीज़ें, आपके फैमिली में जो भी व्यक्ति है, अगर मैं कहूँ ना, यहाँ पर जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, तो अर्निंग को भी लेकर इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई थी। कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर इन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया आपको, ठीक है। अब ऐसी ही कोई फैमिली जो इनसे टॉप पर है, वही फैमिली इनको वही चीज़ें दिखाने वाली है जो इन्होंने आपको दिखाया था।
आपकी कोई गलती नहीं थी। देखिए पेज का यहाँ पर कार्ड है, आप बहुत इनोसेंट यहाँ पर थे, आप अपने अनुसार चल रहे थे, सबको आप सम्मान देते थे, सबके लिए करते थे। अब आप नहीं करेंगे क्योंकि अब आपने दूरियाँ बढ़ा ली है। और ये जो भी फैमिली है ये इनसे कनेक्ट इसलिए कर रही है ताकि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा कॉम्प्रोमाइज़ के द्वारा, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा इनके द्वारा इनको मिल जाए। मतलब आपकी पॉजिटिव ऊर्जा आपके किसी रिलेटिव या किसी फैमिली मेम्बर के द्वारा इनको मिल जाए, जबकि इनको ये नहीं पता कि आपके कुछ रिलेटिव, कुछ फैमिली मेम्बर ही आपके कार्मिक है जिनसे आपका कर्मा यहाँ पर क्लींस हो गया है। तो ये दिखावा करने की कोशिश करेंगे। मिल्क एंड हनी, कोई इंसान है जो दिखावा करने की कोशिश करेगा कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ, बहुत अच्छी सोचती हूँ, लेकिन यह व्यक्ति कथनी और करनी में अंतर होगा। ठीक है, ये कहेगा कुछ और, कहेगी कुछ और, है कुछ और। वो तो देखिए बहुत कॉमन सी बात है, जब कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छी फीलिंग रखता है, अच्छी बातें कहता है, तो वो उन चीज़ों को अकेले में नहीं कहता है या साइलेंटली मैसेज नहीं करता है, वो पब्लिकली। जैसे ना यहाँ पर क्या हुआ है, मुझे जो नज़र आ रहा है कि जब भी आपके लिए बुराइयाँ की गई है, जब भी आपके लिए निगेटिव चीज़ें की गई है, कोई व्यक्ति चुप था या चुप थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है, और जब भी आपके लिए कोई बुराई किया गया या फिर कुछ भी आपकी निगेटिव किसी भी प्रकार के पास्ट की चीज़ों को लेकर, तो ये लोग काफ़ी उस चीज़ों को ना उत्साह से सुनते आए हैं। लेकिन जब आपको अप्रिसिएट किया जा रहा है, जब आपके गुड कर्मा का फल यहाँ पर नज़र आ रहा है, उन चीज़ों पर इनको क्रोध आ रहा है। ठीक है, तो उन चीज़ों पर इनको क्रोध आ रहा है। तो किसी ने आपके इनोसेंट का, किसी ने आपके मदरली फिगर, मतलब ना आप एक इमोशनल पर्सन है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो 9 ऑफ पेंटिकल्स में जो मैंने पहले ही कहा कि कोई इनमेच्योर व्यक्ति है जिसने आपके मनी को ब्लॉक कर दिया था किसी न किसी तरीके से। ये जो हैक है आपके ऊर्जा का भी हो सकता है, या इसके हाथों में आपकी कोई ना कोई चीज़ें थी। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें थी। और आज मुझे अभी मैसेज मिल गया, जो मुझे बहुत पहले मैसेज मिला था। आपको कैसे पता चलेगा और कि किसी के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है और वो कार्मिक कनेक्शन हील्ड होने वाला है, उससे पहले आपको उस व्यक्ति को आप सपने में देखेंगे, या आप मेडिटेशन, जब आप डीप मेडिटेशन करते रहेंगे, हीलिंग करते रहेंगे, तब आप देखेंगे उनके हाथों में आप कुछ न कुछ ऐसे पेपर, कागज़ वो देखेंगे। तो आप समझ जाइएगा, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बहुत गहरे, बहुत करीब से मैंने ये अनुभव किया है, एक नहीं कई लोगों के लिए। तो वो हाथ में पेपर लेके जब वो व्यक्ति आपको खड़े हुए दिखे या किसी भी प्रकार से, तो इनके साथ इन्होंने कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें की है आपके लिए जो काफ़ी कार्मिक चीज़ों को बढ़ा रहा है, और आपके लाइफ से इनका कर्मा जो भी जुड़ा हुआ है वो पूरी तरीके से हील्ड हो रहा है। ये एक साइन है। देखिए बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको हो जाती है जनरल रीडिंग में ही। तो ये जो भी इमोशन का लाभ उठाया जा रहा था उस पर टावर आ रहा है। ठीक है, जो भी निगेटिविटी, जो भी डबल माइंड, जो भी मास्टर माइंड था या थी, जो भी चेहरे पर मुखौटा लगाती थी, कोई फीमेल भी हो सकती है, दिखावा करती थी। ठीक है, दिखावा करता था। अब क्लियर हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है कि किसी ने जानबूझकर एक पूरा ग्रुप बनाया था आपको आपके अपनों से दूर करने का, आपको आपके सपनों से दूर करने का। और कुछ लोगों के लिए तो ये आपके फैमिली मेम्बर ही हैं, कुछ लोगों के लिए आपके रिलेटिव ही हैं, जो कभी नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें। भले ही ये प्रिटेंड करें, अरे वाह वाह ऐसा हुआ क्या, बहुत अच्छा, लेकिन इनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं। ये कभी आपको बधाई नहीं देंगे, ये कभी आपके लिए खुश नहीं होंगे। पीठ पीछे, जैसे कहा जाता है ना कि पीठ पीछे भी कोई बातें चल रही हो, तो ये उसमें मतलब हमको क्या लेना देना है। ठीक है, ऐसा है। इसलिए आपको यहाँ पर अवेयर रहने की आवश्यकता है कि आपने बहुत इनोसेंस से, इनका बहुत ही धैर्य के साथ आपने इन सारी चीज़ों को जो है देखा है। अब कर्मा इनके किसी करीबी पर आ रहा है। ठीक है, अब इस करीबी ने जो भी चेहरे में मुखौटा कैरी की थी, उनके फैमिली से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं, आपसे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी फीमेल है ये लोभी प्रवृत्ति की है, वुमेन होल्डिंग कॉइन। और इसका जो साथ में जो भी व्यक्ति है वो भी काफ़ी लोभी प्रवृत्ति का है।
इस फीमेल की बुरी नज़र आपके धन पर, आपके सैक्रल चक्र पर है, आपके पर्सनल लाइफ, आपके क्रिएटिविटी पर है। ये बहुत जलती है आपसे, ठीक है, हद से ज़्यादा जलते हैं। 2 फीमेल हैं आपके ही आसपास के, या कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके व्यक्ति के आसपास के, लेकिन बहुत ज़्यादा जलते हैं ये लोग आपसे, ठीक है। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से जलते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके लिए अप्रिशिएट, आपके फैमिली में 1 या 2 तो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा जेलस रहते हैं। जब आपके बारे में कोई गॉसिप होती है तो ये उसको बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, ठीक है। इन दोनों के लाइफ में टावर आने वाला है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि कितने भी करीबी हो, इनकी हेल्प तो आपको बिल्कुल करने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल, ये कितने आपके, अगर बहुत आप मानते हैं किसी को, उनके करीबी भी रहेंगे ना, तो भी आप नो ही कहेंगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो चीज़ें एक अलग तरीके से, इनके अगर कहे ना तो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, क्योंकि आप चुप रहे हैं, क्योंकि आपने इनको कोई रिप्लाई नहीं किया। ये बार बार वही चीज़ें करते रहे हैं। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, इसलिए इनर ये लोग जो है ना, आपके इमोशन का, आपके किसी क्रोध का, अगर आप पहले बहुत क्रोध करते थे या किसी तरीके से आप किसी से, हर किसी से अनकंडीशनल आप बात करना प्रारंभ कर देते थे, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको ये अपना, जैसे कहते हैं ना कि आपके वीक पॉइंट को लेकर ये बातें करते हैं, लेकिन अब आपके लाइफ में वो वीक पॉइंट नहीं है, क्योंकि स्टैंड अप फॉर राइट, क्योंकि अब आप सत्य पर आ गए हैं, ठीक है। अब आपके लिए कोई भी झूठी अफवाहें किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते, चाहे ये पास्ट की कितनी भी टफ सिचुएशन की बातें लोगों में कहानी की तरह सुनाए, लेकिन असलियत यह है कि आगे इन लोगों के लाइफ में टावर आने वाला है। यस, लेट गो ऑफ अटैचमेंट। ये जो भी फीमेल है, ये जो भी मेल है, चाहे कितना भी करीबी हो, इनसे आपको अटैचमेंट लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। और आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट, बहुत ज़्यादा भारीपन से, जैसे भार उतर जाता है ना, बर्डन कम हो जाता है, उस तरीके से फील करेंगे। और इम्प्रूव होगा आपका जो फोकस है, आपका जो लक्ष्य है वो क्लियर होगा, ठीक है। और आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो लाइफ पर्पस है, और अपने कार्य पर और ज़्यादा तीव्र गति से आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनको ना हर एक चीज़ में जेलसी हो रही है आपसे, हर एक चीज़ में, ठीक है। दृढ़ बने रहिए, आपका केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बने रहिए, ये एक सीख है, ठीक है, आपके विकास के लिए। इसलिए आपको कहा जा रहा है मौन धारण करना है। जीवन की जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी बुरा अध्याय है, वो अब यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। अब आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं हैं, इन लोगों से तो है ही नहीं, लेकिन जिनसे भी आप अटैचमेंट में हैं, उसका अगर ये दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको भी विनम्रता के साथ मना करना सीख गए हैं, ठीक है। तो कोई भी आपकी ऊर्जा का अपने लिए उपयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक ये आपको बराबरी की वैल्यू नहीं करते हैं। अगर ये आपको वैल्यू नहीं करेंगे तो आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिला रीडिंग के पहले, जिसने मुझे खो दिया वो मुझे दोबारा कभी नहीं पा सकता, ठीक है। मतलब मैं वो ऊर्जा हूँ परमात्मा जी की कृपा से कि जब आपकी वैल्यू, आप मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, और मैं जब डिस्टेंस क्रिएट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, बाउंड्री बना लेता हूँ या बना लेती हूँ, फिर आप मेरी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते, चाहे जो भी स्थिति हो। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। गार्जियन एंजल्स आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जिन्होंने आपके लिए गड्ढा किया वो खुद उस गड्ढे में गिर रहे हैं धीरे धीरे। इमोशनल क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी आ रहा है कि बार बार आपने किसी को, अब आप ना साइलेंट, अब आप मौन धारण कीजिए, क्योंकि जिन लोगों को आपने अवेयर किया था वो लोग खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि कर्मा है। कर्मा क्या होता है? कर्मा बुलाता है। जब इन लोगों ने आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा था, बहुत ड्रामा, बहुत आराम से बैठकर देख रहे थे, इसलिए आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपने इनको पहले अवेयर कर लिया। अभी अवेयर भी नहीं हुए, इसलिए बर्डन इनके ऊपर है, आपकी इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। आपको उसी प्रकार से विनम्रता के साथ इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेना है। जो भी ये लोग हैं जिनके लिए रीडिंग होती है ना, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है
ठीक है, और जिनके लिए नहीं होती है वो हीलिंग के लिए देख सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इम्प्रूव योर फोकस, बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई कीजिए, कोई कंपटीशन की तैयारी करें, या आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हैं, या आप कोई अपना कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। ये लोग आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से वो चीज़ें रिपीट हो रही है। पहले शायद आपने किसी की मदद की, अब इन लोगों ने ही वो प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो ये लोग ही उनकी मदद करेंगे। यही ये कर्मा का एक साइकिल है जिससे आप बाहर निकल गए हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए।